नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका अपनी डफली अपना राग में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और कल 14 जनवरी है और कल से पहले चरण में 10 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। उससे पहले लिस्ट पर महामंथन चल रहा है। कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए, लेकिन बीजेपी और एसपी में मंथन अब भी चल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी है कि बीजेपी फिलहाल 172 सीटों पर मंथन कर रही है। जल्द ही नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि नाम जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई है और क्यों नामों पर इतना मंथन करना पड़ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि टिकटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर जो माथापच्ची अलग अलग पार्टियों में देखने को मिल रही है, खासकर बीजेपी की बात करें तो उसकी वजह क्या है। फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ टिकट पर मंथन कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में एसपी अध्यक्ष अपनी कोर टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पहले चरण में गठबंधन धर्म का भी ध्यान रखना है और पूरी कोशिश हो रही है। पहले चरण का नोटिफिकेशन भी कल से जारी हो रहा है। आज शाम तक या कल पहले चरण के टिकट जारी किए जा सकते हैं, लिस्ट जारी की जा सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी करने से पहले अखिलेश यादव इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं अपने गठबंधन दलों के साथ। उनकी मीटिंग लगातार देखने को मिल रही है। पहले चरण में जिन सीटों पर इलेक्शन होना है, उनके उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है, उन सीटों पर मंथन हो रहा है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। लिस्ट जारी करने से पहले अखिलेश यादव ने यूपी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह के साथ एक फोटो जारी की है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनके आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। तो यह ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। एक और तस्वीर जारी की है उन्होंने। 3 दिन 3 तस्वीर अखिलेश यादव की तरफ से जारी कर दी गई है। 3 दिन यूपी कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और यही इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि बात तय है, बिल्कुल डील पक्की है और ये तीनों समाजवादी पार्टी में ही होंगे। हालांकि अपनी जुबान से ऑन मीडिया ये अभी तक पुख्ता नहीं कर रहे हैं ये तीनों ही मंत्री, पूर्व मंत्री यूपी कैबिनेट के, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी समाजवादी पार्टी के साथ ही जा रहे हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है और ये बैठक अब खत्म हुई है। पहले दिन 10 घंटे की मीटिंग हुई, दूसरे दिन 9 घंटे की मीटिंग हुई और आज भी बैठक चलती रही। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी आज मौजूद थे, वर्चुअली उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह इस मीटिंग का हिस्सा थे। फिलहाल कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर रणनीति तैयार हो रही है और उस पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस मीटिंग का हिस्सा थे। वो वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़े थे, लेकिन जो बात अभी तक मीटिंग के खत्म होने के बाद सामने आ रही है कि अयोध्या सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो लिस्ट है, 170 नाम बताए जा रहे हैं कि फाइनल हो चुके हैं, लेकिन इन नामों की लिस्ट अभी आज नहीं आई सामने। बताया जा रहा है कि अभी भी कम से कम 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। उसकी वजह क्या है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि नोटिफिकेशन पहले चरण के लिए कल से ही और प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और लिस्ट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की। अभी इंतजार समाजवादी पार्टी की लिस्ट का है और बीजेपी की लिस्ट का है। और इसी मसले पर चर्चा के लिए इस वक्त